मैं बाय बर्थ तो ऐसे नहीं हूँ। मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था 2018 में। तो फिर वहाँ पे जैसे ही गाड़ी नीचे गिरी उसी टाइम में मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। फिर उसके बाद रेस्क्यू के बाद हमें हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जैसे यहाँ पे फिर चंडीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया गया वहाँ सिटी हॉस्पिटल से। तो उसके बाद से मैं व्हील चेयर पर हूँ। ये यहाँ पर जब मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में रिहेबिलिटेशन के लिए आई थी, तो मन में तो घर से ही था कि अब चलो ये वाली जो हो गया सो हो गया, पर अब लाइफ में आगे बढ़ा जाए। थोड़ा चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब का सपोर्ट मिला। इन्होंने मेरी जो जितनी वीकनेस थी उसको स्ट्रेंथ में बदला और मैं आगे बढ़ती गई और फिर एक्सेप्ट भी कर लिया था लाइफ में कि अभी व्हील चेयर पे है तो कोई बात नहीं, इसमें भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो मेहनत करी और आगे बढ़ने का कोशिश की। तो इसको एक्सेप्ट करने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर धीरे धीरे आपको समझना पड़ता है कि आपके लाइफ के साथ क्या हुआ है और आपको मतलब यही लाइफ जीनी है और आगे बढ़ना है। तो टाइम के साथ आप में वो समझ आ जाती है कि आपको आगे बढ़ना है। खेल करनी किवें गया ध्यान ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ मूव ऑन ਕੀਤਾ इसके स्टार्ट तो नेशनल से ही हो गया था क्योंकि नेशनल में गोल्ड आया था। फिर एकदम से आपके माइंड में आ गया था कि भी नहीं, अभी लाइफ में कुछ आगे कर सकते हैं, अभी एक रास्ता बन गया है। तो फिर जैसे नेशनल्स में गोल्ड था, फिर एशियन पैरा गेम्स में पार्टिसिपेट किया, अभी नेशनल्स में 24 में फिर से गोल्ड है और अभी इंटरनेशनल में भी गोल्ड आ गया। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप आगे भी इस गेम को कंटिन्यू कर सको। अभी आगे के लिए क्या सोचती हैं कि अंजलि किसी के और के साथ कंटिन्यू करेगी या प्रियंका के साथ? नहीं, मैं खुद रहूँगी इसके साथ, खुद खेलूँगी इसके साथ आगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਖੈਰ ਇੱਕ ਆਮ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਜਲੀ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿयंका ਠਾਕੁਰ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ 골ਡ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਅੰਜਲੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਦੀਏ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ? तो मैं बाय बर्थ तो ऐसे नहीं हूँ। मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था 2018 में। तो मैं अपने मामू जी के साथ यहाँ लुधियाना में आई थी किसी काम से। तो हम लोग घर वापस जा रहे थे, रास्ते में बरसात का टाइम था, घर के थोड़ा ही पीछे। तो वहाँ पे बरसात था, बारिश काफ़ी हो रही थी, काफ़ी फॉगी हो रखा था, सड़क पे कीचड़ हो रखा था। तो गाड़ी अनकंट्रोल होगी, कुछ पता नहीं चला रात के 2:30 बजे। तो गाड़ी अनकंट्रोल होके हम लोग खाई में गिर गए और खाई में वो भी 200-250 फुट नीचे हमारी कान। हिमाचल में अपने घर थे आप? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वहाँ पे जैसे ही गाड़ी नीचे गिरी उसी टाइम में मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। फिर उसके बाद रेस्क्यू के बाद हमें हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जैसे यहाँ पे फिर चंडीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया गया वहाँ सिटी हॉस्पिटल से। तो उसके बाद से मैं व्हील चेयर पे हूँ और मेरा चला कि सिचुएशन ऐसी रहने वाली है कि ये हो सकता है ताउम्र आपको ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़े? ये पहले तो बिल्कुल भी पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। पहले लगा कि हम लोग ठीक हो जाएंगे शायद महीने में 2 महीने में, पर डॉक्टर ने तो ऐसे क्लियर नहीं किया था कि आप पूरी तरह से ठीक हो पाओगे। तो उन्होंने ऐसे एक मिक्स कंफ्यूज वे में बोल दिया था कि आप शायद 3 महीने बाद चलो या साल बाद चलो या फिर कभी ना चलो, ऐसे करके। पर हमारे मन में तो रहता है कि हमें ठीक होना है, तो लगा था कि आगे जाके ठीक हो सकते हैं, पर ये कभी हुआ नहीं। फिर 1-2 साल बाद खुद ही एक्सेप्ट करना पड़ा कि अभी व्हील चेयर पे ही रहना है। कितना टाइम हो गया हुण तुहाडे एक्सीडेंट होए ਨੂੰ? ये सर 6 साल हो गए। हाँ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਲਝਣ ਤਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸੈਗੂਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਿ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈप्ट ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ? ये यहाँ पर जब मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में रिहेबिलिटेशन के लिए आई थी, तो मन में तो घर से ही था कि अब चलो ये वाली जो हो गया सो हो गया, पर अब लाइफ में आगे बढ़ा जाए। तो जैसे ही चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में यहाँ पे अपने जैसे और लोगों को देखा जो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं,
तो उनसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली। फिर सोचा कि जब ये लोग आगे बढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो फिर उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा चंडीगढ़ से फाइनल रिहैब का सपोर्ट मिला। इन्होंने मेरी जो जितनी वीकनेस थी उसको स्ट्रेंथ में बदला और मैं आगे बढ़ती गई और फिर एक्सेप्ट भी कर लिया था लाइफ में कि अभी व्हीलचेयर पे है तो कोई बात नहीं, इसमें भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो मेहनत करी और आगे बढ़ने का कोशिश की। ਤੱਕ ਅਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੀਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। पहले तो आप जब आपके साथ ऐसी कोई चीज़ होती है आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो कि आपकी लाइफ के साथ कुछ ऐसा हुआ है। फिर आपको धीरे धीरे आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ ज़िंदगी के साथ हो जाती है। आप कभी लाइफ में दोबारा चल नहीं सकते हो, कभी वो चीज़ें नहीं कर सकते जो आप पहले किया करते थे। बिल्कुल। तो इसको एक्सेप्ट करने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर धीरे धीरे आपको समझना पड़ता है कि आपके लाइफ के साथ क्या हुआ है और आपको मतलब यही लाइफ जीनी है और आगे बढ़ना है। तो टाइम के साथ आप में वो समझ आ जाती है कि आपको आगे बढ़ना है। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਬੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਖੇਲ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ मूव ऑन ਕੀਤਾ जाए। जब मैं चंडीगढ़ से फाइनल रिहैब में थी तो 2 महीने में मेरे को थेरेपी लेते हुए यहाँ पे हो गए थे। फिर यहाँ पे जो सीनियर प्लेयर है बोशिया के जिनका नाम अजय राज सर है, वो उन्होंने मेरे को बोशिया से इंट्रोड्यूस कराया था। उन्होंने बता दिया कि ऐसे करके कोई गेम है। पहले तो मैंने सोचा था कि क्या गेम खेलेंगे इस हालत में, हाथ पैर तो चलते नहीं है, ऐसे में भी कोई कैसे क्या गेम खेल सकता है। फिर उन्होंने मेरे को एक दिन दिखाया कि ऐसे ऐसे कोई गेम है, तो फिर मेरा इंटरेस्ट उसमें बन गया और फिर मैंने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ 골ਡ ਆਇਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੀਨ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ। हाँ जी बिल्कुल। इसके स्टार्ट तो नेशनल से ही हो गया था क्योंकि नेशनल में गोल्ड आया था। फिर एकदम से आपके माइंड में आ गया था कि भी नहीं अभी लाइफ में कुछ आगे कर सकते हैं, अभी एक रास्ता बन गया है। तो फिर जैसे नेशनल्स में गोल्ड था, फिर एशियन पैरा गेम्स में पार्टिसिपेट किया, अभी नेशनल्स में 24 में फिर से गोल्ड है और अभी इंटरनेशनल में भी गोल्ड आ गया। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप आगे भी इस गेम को कंटिन्यू कर सको। तो फिर अभी अगला टारगेट तो एशियन पैरा गेम्स है और पैरालंपिक्स है, उसमें गोल्ड मेडल लाना है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਗੇ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧ ਗਈ ਹਾਂ। सर मेरे को पंजाबी समझ नहीं आती। कभी आपको लगा इस तरह से कि अभी जिस तरह से जो अंजलि की हालात है तो प्रियंका ने सोचा हो कि उसके लिए आगे आपके लिए अभी कितनी चीज़ें हैं करने के लिए, क्योंकि खुद की अपनी ज़िंदगी है तो साथ साथ अंजलि के साथ चलना अलग से नहीं लगा कुछ? सर पहले तो मैंने मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं था कोई भी, फिर मैंने किसी और को भेज दिया था इसके साथ गेम खेलने के लिए। फिर ऐसे बोला अजय राज सर ने कि हाँ बाहर कंट्री घूमने मिलेगा, तो फिर मैंने उस हिसाब से गेम खेलना स्टार्ट कर दिया इसके साथ। तो फिर अभी जिस तरह से अभी चलो आपका अगर कहें कि गोल्ड भी जिस तरह से आया, जब अचीवमेंट्स आते हैं तो कह सकते हैं कि अचीवमेंट के साथ में खुद का उत्साह भी उतना ही बढ़ता है। अभी आगे के लिए क्या सोचती हैं कि अंजलि किसी के और के साथ कंटिन्यू करेगी या प्रियंका के साथ? नहीं, मैं खुद रहूँगी इसके साथ, खुद खेलूँगी इसके साथ आगे। कम बोलती है, कम बोलती है। कम बोलती है। चलो खैर देखा जाए तो ज़िंदगी से कोई शिकवा है वैसे कि इतना बड़ा चेंज आ गया, या ये है कि दूसरों के साथ भी हुआ तो चलो इसको एक पार्ट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, लेकिन आगे तो बढ़ना ही होगा, आगे बढ़े बिना आगे की मंजिल नहीं मिलने वाली। पहले तो ऐसे लगता था कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने क्या बुरा किया है, मतलब सोचते हैं बिल्कुल अपनी लाइफ को कोसना, भगवान को कोसना, सबको कोसना, ऐसे ये सब चलता रहता है। पर धीरे धीरे समझ आता है कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, तो इसको एक्सेप्ट करो, वो वही बेहतर है और फिर आगे बढ़ो। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ
ਪਰ ਜਿਉਣੀ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਖੇਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੋਲਡ ਦੀ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਲਗਤ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਪਰ ਵਧਣਾ ਜਿਹਨੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਮਨ ਅੱਗੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਅੰਜਲੀ ਨੇ। ਪਰ ਖੈਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਖਸਾਂ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।